हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में, क्लास नंबर 5 के बारे में। और ये लास्ट क्लास होगी, जो भी यूपीएसआई और यूपीपी का जो भी बैच हम लोग का चल रहा है उसमें पीवाईक्यू, तो इसमें ये लास्ट क्लास होगी टाइम एंड वर्क के बारे में। तो अब सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो महिलाएं अनु और मनु एक कढ़ाई डिजाइन पर काम कर रही हैं। यदि वे दोनों एक साथ काम करती हैं तो लगने वाले समय की तुलना में यदि मनु अकेले काम करती है तो उस डिजाइन को पूरा करने के लिए 8 घंटे, देखो ये कह रहा है कि 8 घंटे क्या कह रहा है कि 8 घंटे अधिक आवश्यकता होती है। यदि वे दोनों एक साथ काम करती हैं तो लगने वाले की तुलना में अगर अनु अकेले करती है तो डिजाइन को 4.5 घंटा अधिक होता है। तो बताओ अनु को अकेले उस कार्य को करने में कुल कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, मैं आपको बता दूं, बस इसकी भाषा को बड़ा करके लिखा गया है। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे ना तो सारी चीज आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे मान लो अगर हमने ये कहा, जैसे अनु और जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये कहता है कि ए और बी मिलकर, ध्यान से समझिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ए और बी मिलकर एक जगह टाइम दिया हो और एक जगह इसी में अगर ए का दिया हो, ए दिया हो और बी का टाइम भी दिया हो, ध्यान से समझना। ए कहेगा ए किसी कार्य को करने में, बी किसी कार्य को करने में, दोनों मिलकर। अगर ए वाली बात कहेगा ए और बी मिलकर मान लीजिए किसी काम को अगर एक्स दिनों में करते हैं और ए उससे मान लीजिए कितने दिन में, जब दोनों मिलकर एक्स है और उससे कुछ ज्यादा, मान लीजिए कि अगर हमने ये कह दिया कि अगर ये एक्स प्लस कितने दिन में, 1 घंटे में करते हैं, और ये वाला जो बी है इन दोनों से मिलने से टाइम से कितना, एक्स प्लस कितना हो जाएगा बी, या T1 T2 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कभी भी अगर ए प्लस बी के टाइम से तुलना किया जाए कि अगर ये 1 घंटा ज्यादा लेता है और ये बी घंटा ज्यादा लेता है, तो कभी भी अगर इस एक्स का मान निकालना होगा ना तो आपको कुछ नहीं करना, बस अंडर रूट में आपको क्या कर देना है, ये वाला कितना अधिक है ए और ये वाला कितना अधिक है बी, बस दोनों को गुणा कर देना है। तो आप क्या कहोगे, सर ए बी, यही आपके एक्स का मान हो जाएगा कि एक्स का मान अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो कभी भी अगर यहां इसका टाइम निकालना चाहोगे, अगर एक्स कभी भी निकालना चाहोगे ना तो बस आप देखो कि यहां पर कितना ज्यादा है। आप कहोगे एक जगह 8 घंटा ज्यादा है तो आप कहोगे सर 8 लिख लेते हैं। दूसरा क्या घंटा ज्यादा है तो आप कहोगे सर 4.5 घंटा। तो बताओ कितना हो जाएगा, जब गुणा करोगे तो यहां पर कितना, 8 5 40, 8 चौका 32, यानी कितना हो जाएगा 36। ये कितना हो जाएगा 6 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्स, ए प्लस बी का। अच्छा, पूछा किसके, अनु को अकेले कितना काम करने में। अब बताओ इसको 1 घंटा जाता है, ये तो एक्स का मान आया ना, तो अब एक को 8 घंटा ज्यादा लगेगा। तो अगर ये 6 है तो एक्स का मान अगर 6 है तो यहां पर अगर 6 आया तो एक का 4.5 घंटा ज्यादा होगा, एक का 8 घंटा ज्यादा। तो चलो बताओ कितना हो जाएगा, अगर एक में अगर 6 में अगर 8 8.5 8 जोड़ दोगे तो एक को 14 घंटा लग जाएगा और एक को कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 कितना हो जाएगा 10.5। यानी अगर हम बात करें ये वाले का 10.5 घंटा हो जाएगा, इसका 14 घंटे और एक का कितना हो जाएगा, तो आपको सर 6 घंटा तीनों का। 1 2 3 क्वेश्चन पूछता है तो ये इसमें तो 6 घंटे दिया नहीं तो किसी एक का आंसर होगा। तो 10.5 और 14, 10.5 14 में से कौन सा है, देखो दोनों दिया है क्वेश्चन में। अगर हम बात करें कि एक 14, अच्छा 14 आया ना तो ये 10.5 घंटे वाला हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, एक का ज्यादा और एक का क्या होता है, कम होता है। तो ये बीच वाले का मान कैसे आता है, दोनों के गुणनफल के क्या होता है, अंडर रूट कर देंगे तो वहां पर एक्स का मान निकल के आ जाता है। ये टाइम एंड वर्क में एक चीजें पूछी जाती है क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 10.5 घंटा आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्या होते हैं, एक्स और वाई एक काम को 12 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड की मदद से एक्स और वाई एक साथ मिलकर 6,000 रुपए के कुल वेतन में काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जेड को उसके काम के हिस्से के लिए कुल कितना वेतन मिलेगा। अच्छा ये वर्क एंड वेजेस वाला क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझना, बस एक बात अगर आप समझोगे ना तो आप सारी चीजें कर पाओगे। एक बात ध्यान से समझना, वेजेस के बारे में बात करें कि मजदूरी क्या होती है। अगर वेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो मजदूरी क्या होती है, ध्यान से समझना, बस 10 सेकंड में आप समझ जाओगे। देखो मजदूरी को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। या तो जब कभी आदमी काम करते हैं ना, मजदूरी, ये मजबूरी नहीं है, ठीक है, ये मजदूरी है, मजदूरी है। तो अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें वेजेस या मजदूरी, मजदूरी तो या तो आदमी साथ साथ मिलकर काम करेंगे या तो कोई आदमी व्यक्ति काम में छोड़ के चला जाता है। तो ध्यान से समझना, अगर कभी भी अगर दो चीज होगा, या तो इक्वल टाइम होगा, इक्वल टाइम का मतलब साथ साथ काम करेंगे, या तो अनइक्वल टाइम होगा। जब कभी कोई व्यक्ति अगर साथ मिलकर अगर काम करेंगे, साथ साथ काम करेंगे, काम बीच में नहीं छोड़ेंगे, तो वो इक्वल टाइम होगा। और जब बीच में कोई छोड़ के चला जाएगा तो अनइक्वल टाइम। अगर इक्वल टाइम दिया हो, अगर साथ साथ काम किए हो, तो मजदूरी को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। या तो उनके काम के अकॉर्डिंग कर दो, या तो उनके काम के अकॉर्डिंग कर दो, या तो उनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कर दो। बात समझ गए, दोनों पे आप कर सकते हो। मतलब जब टाइम बराबर हो तो वर्क में भी बांट दो और एफिशिएंसी दोनों से निकालोगे, बात क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। लेकिन अगर अनइक्वल टाइम हो तो सिर्फ और सिर्फ उसको, जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसके काम के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ उससे पैसा दिया जाएगा। आपको सर क्या बात बताना चाह रहे हो, बात समझ में नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर टाइम, जो व्यक्ति जितना दिन, जैसे मान लो अगर आप 10 दिन काम करते हैं तो आपको 10 दिन की पेमेंट मिलेगी। कोई व्यक्ति 5 दिन काम करेगा तो उसको 5 दिन। जब टाइम बराबर ना हो तो आप वर्क के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, ये चीज आप कर सकते हो। कहोगे सर बात नहीं समझे, मैं क्या बात बताना चाहूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो
अगर दो व्यक्तियों की इफिशियंसी, जैसे मान लो अगर इफिशियंसी 4 और 5 दे दिया, अगर हमने कहा दोनों बराबर टाइम काम किया, तो मतलब बराबर का मतलब अगर एक दिन ये काम करेगा, ये भी एक दिन काम करेगा, तो बताओ वर्क कितना होगा, पहले ध्यान से समझना। तो आप कहोगे सर ये 4 हो जाएगा और ये कितना होगा 5। अरे भाई इफिशियंसी में टाइम का गुणा करोगे, तो देखो मैं यही कहना चाहूं, अगर दोनों ने टाइम बराबर लिया है तो देखो इफिशियंसी का अनुपात 4-5 है, तो काम का भी अनुपात क्या आया 4-5। तो यही मैंने बोला कि अगर इक्वल टाइम हो तो वर्क और इफिशियंसी दोनों में बांट दो, लेकिन अनइक्वल टाइम हो तो उसको सिर्फ और सिर्फ वर्क के अकॉर्डिंग बांटेंगे, इफिशियंसी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहां इफिशियंसी और वर्क का दोनों वाला अनुपात आपस में बराबर है, इसलिए दोनों में हम क्या कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति के इफिशियंसी का अनुपात 4-5 है, अब मान लीजिए कि अगर इनके वर्क का टाइम का अनुपात, अगर ये 2 दिन काम करेगा, ये 3 दिन काम करेगा, तो बताओ वर्क कितना होगा। तो आप कहोगे सर ये 8 हो जाएगा, ये 15। क्या बताओ, ये तो यहां इफिशियंसी 4-5 है और यहां वर्क 8 और 15 क्या बराबर है? नहीं। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि जब टाइम बराबर हो तो वर्क और इफिशियंसी में बांट देना, अगर अनइक्वल टाइम हो तो सिर्फ और सिर्फ किसमें बांट देना, काम में। जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है इस वाली बात को। अब देखो सारे क्वेश्चन आप आराम से अब कर पाओगे। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 12 दिनों में और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड की मदद से एक्स और वाई एक साथ मिलकर 6,000 रुपए के कुल वेतन में काम को देखो यही कह रहा है कि एक्स और वाई साथ मिलकर, एक्स और वाई मिलकर 6,000 रुपए के कुल वेतन में इस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब काम कैसे पूरा हुआ, तो आप कहोगे सर साथ साथ पूरा हुआ, तो जेड को उस काम के लिए कुल कितना वेतन मिलेगा। तो बताओ, यही तो बोला कि एक्स और वाई, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि वे साथ साथ मिलकर 6,000 रुपए के वेतन में इस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब तीनों मिलकर साथ साथ काम किए, तो चाहे वर्क में बांट दो चाहे इफिशियंसी में बांट दो, बात एक ही है। तो अब निकाल लो। बताओ अगर एक्स के बारे में अगर हम बात करें, एक्स कितना दिन तक काम करता है, तो आप कहोगे सर 12 दिन में कर सकता है। और वाई उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो आप कहोगे सर 10 दिन में। आइए करा तीनों मिलकर एक्स प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा जेड। अब तीनों ने मिलकर काम को कितने दिनों में किया, 5 दिनों में। अगर हम इसके वर्क के बारे में अगर हम बात करें तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर कितना हो जाएगा 60। तो बताओ एक्स की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 12-5 60 हो जाएगा। वाई की कितनी हो जाएगा, 10-6 60। इनका कितना हो जाएगा, तो 12। अब खुद बताओ, आपको इफिशियंसी निकालना है, तो इफिशियंसी या वर्क में क्योंकि टाइम बराबर है, अब आप कहोगे सर इसमें क्या है, तो अब आप कहोगे सर इक्वल टाइम। तो चाहे इक्वल टाइम है तो चाहे आप इफिशियंसी में बांट दो चाहे वर्क में। बताओ एक्स का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 5 है। अब वाई का मान कितना है, तो 6। तो बताओ 6-5 11 और टोटल 12 होना चाहिए, आप कहोगे 1। अच्छा ये किस चीज का अनुपात है, आप कहोगे इफिशियंसी तो है, तो वही आपको वेजेज बता दीजिए। किसका वेजेज पूछ रहा है, जेड का। जेड का भाग पूछ रहा है, तो कितने में, तो आप कहोगे सर 6,000 में। तो इफिशियंसी में बांट दो क्योंकि बराबर टाइम है, तो 1 पाएगा। अब बटे टोटल कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अगर हम इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 से काट दो, 12-5 60 कितना हो जाएगा 500। तो बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको सर 500 रुपए ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 500 ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जब इक्वल टाइम होगा तो चाहे इफिशियंसी में चाहे वर्क में बांट देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। मोहन, श्याम और रमेश 800 रुपए के लिए काम करते हैं। मोहन अकेले इस काम को 6 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से वे 3 दिनों में पूरा करते हैं। देखो यही कह रहा है, रमेश की मदद से वे 3 दिनों में पूरा करते हैं। इसका मतलब ये क्या है, तो आप कहोगे साथ साथ काम करते हैं। यही वाली बात बोला, उनकी मदद से मतलब तीनों लोगों ने साथ साथ काम किया, तो चाहे वर्क में बांट दो चाहे इफिशियंसी। तो कह रहा है बताओ श्याम का हिस्सा क्या होगा, ये वाली बात आपसे कह रहा है। तो मतलब हमको इफिशियंसी निकालना बहुत जरूरी है। तो श्याम का हिस्सा पूछा आपसे। चलो मोहन किसी काम को पहले उसी तरीके से काम करो, बांटने वाला पैसा बाद में करेंगे। मोहन किसी काम को 6 दिनों में करता है, और फिर उसके बाद जबकि श्याम उसी काम को कितने दिनों में करता है भाई, तो आप कहोगे 8। और ये कह रहा है कि रमेश की मदद से, यानी मोहन, श्याम और रमेश तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं भाई, तो आप कहोगे 3 दिन। उसी क्वेश्चन की तरह। तो बताओ इनका एलसीएम कितना होगा, 8-6 का एलसीएम कितना होगा 24। ये 24 है। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6-4 24 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, 8-3 24 हो जाएगी। इसकी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 8 हो जाएगी। बस अब सबका निकाल लो एफिशिएंसी। एम की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 4 है। श्याम की वैल्यू कितनी है, 3। तो 4 3 7। तो बताओ रमेश की कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 1। तो किसका पूछा है, कह रहा श्याम का हिस्सा बताओ। चलो श्याम का हिस्सा के बारे में अगर हम बात करें कि श्याम का हिस्सा कितना होगा, इसके बारे में हम बात करें तो श्याम का हिस्सा बराबर, तो श्याम का हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, तो श्याम का हिस्सा कितना हो जाएगा, टोटल क्या रुपया है, तो आप कहोगे सर 800। ये तो तीनों लोग का है। श्याम का हिस्सा इसमें 3 है तो 3, अब बटे 4 3 7 है, कितना हो जाएगा 8। 8 से भाग कर दो, ये 100 हो जाएगा, और 100 तिहाई कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 300। ये 300 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। तो बस उनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आप बांट दें। कर ए अकेले काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करते हैं तो ए के लिए उन्हें पारिश्रमिक के रूप में 900 रुपए मिलते हैं,
इसमें एक ए और बी की हिस्सेदारी ज्ञात करें और यह भी ज्ञात करें कि काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगा, मतलब तीनों निकालना है। देखो अब एग्जाम में अब तीनों नहीं निकालोगे, अब देखो कि पहली वाली लाइन 400, 600, 300, 500 अलग अलग है, यानी किसी एक का हिस्सा निकाल दोगे तब भी हो जाएगा, या तो टाइम निकाल दो, किसी एक को निकाल दो, क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। पहले तीनों नहीं निकालना, एक निकाल दोगे आंसर। ए अकेले इस काम को कितने दिन में करता है? 8 दिनों में। तो लिखता हूं भाई ए अकेले उस काम को कितने दिनों में? 8 दिनों में पूरा कर सकता है। जबकि बी कितने दिनों में करता है? तो अब आपको होगा सर कि बी उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं, देखो यही कहा कि एक साथ मिलकर काम पूरा करते हैं और इसके लिए उन्हें 900 रुपए मिला, तो मिलते हैं। यदि उन्हें ए और बी की हिस्सेदारी ज्ञात करे, यदि यह भी ज्ञात करे कार्य पूरा करने में कुल कितना समय लगे। तो बताओ जब दोनों साथ साथ, यही तो बोला, दोनों मिलकर साथ साथ काम को पूरा करे तो इफिशियंसी में चाहे किसी में बांट दो। तो बताओ टोटल, अगर हम ये वाली बात कहते हैं आपको सर टोटल निकाल लो, तो बताओ कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना हो जाता है? आपको कहोगे सर 40। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 5 रुपए, और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 4। तो इसी के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल इनको 900, पैसा इनका बांट दो। तो बताओ किसी एक का निकाल दो, अगर ए का निकालना चाहोगे कि ए को कुल कै रुपया मिला, एक को एक आंसर हम निकाल देंगे, हमारा सारा चीज हो जाएगा। तो कहोगे 900 किसमें बांटोगे? इफिशियंसी टाइम, तो इफिशियंसी साथ साथ है, तो ए को 5 बटा कितना मिलेगा? आपको कहोगे सर 9, 5 4 कितना होगा? 9। तो टोटल हो जाएगा 100, 100 5 कितना हो जाएगा? तो आपको सर 500, यानी ए को 500 रुपए मिला। देखो किस ऑप्शन में 500 से शुरुआत है? आपको डी वाले में, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। हमने सिर्फ और सिर्फ इसको निकाला और क्वेश्चन को बता दिया। बी का निकालोगे तो देखो वही 400 आएगा, 500 ही पाएगा तो शेष 400 हो पाएगा। दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? 40 बटे 5 और 9 कर दोगे तो 40 बटा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बात क्लियर है? मैथ प्रैक्टिस बैच एक ऐसा बैच मैं आपको बता दूं जिसमें हर एक एग्जाम के टॉप लेवल के क्वेश्चन को मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, जीडी का हो, सीपीओ का हो, हर एक एग्जाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं? टारगेट कर रहा हूं। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। ये बैच आपको कहां पर मिलेगा? इस सिलेक्शन पथ ऐप पर। 14 मार्च से बैच आपका स्टार्ट हुआ है। इस बैच की फीस मात्र 99 रुपीज है, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ये डेमो क्लास आप ले सकते हैं और सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, जो बच्चे अगर मैथ प्रैक्टिस बैच पढ़ना चाहते हैं तो उस बैच को पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे मैथ में एकदम कमजोर हैं, जिनको मैथ के अंदर कंफ्यूजन है, मैथ एकदम शुरू से अगर पढ़ना चाहते हैं, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं अगर उसको मैथ में अगर कंफ्यूजन हो रहा है, तो पूरे मैं बता दूं पूरे भारत के अंदर एक ऐसा बैच मैथ स्पेशल के बारे में आपको बता दूं। इसकी खास बात क्या है कि इस बैच के अंदर बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल 100% है और कंफ्यूजन 0। मतलब इस बैच के अंदर आपको एकदम छोटी सी छोटी बातें एकदम बताई गई हैं। आपको पूरे मैथ के अंदर आपको कहीं भी किसी टॉपिक के अंदर मतलब 0% आपको कंफ्यूजन होगा। अगर आपको ऐसा ना होगा तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप खुद ही 1 महीना पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि चीजें क्या हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा बैच जो आपको बता दूं एकदम कॉन्फिडेंस लेवल आपका 100% बढ़ेगा और कंफ्यूजन 0% बढ़ेगा, और आपको 1000-2000 रुपए देने की जरूरत कोई नहीं है। मात्र 199 में ये बैच आपको मिल रहा है। अच्छा, ये बैच आपको कहां पर मिलेगा? तो अब आप कहेंगे कि ये बैच आपको कहां पर मिलेगा? तो सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेक्शन पथ ऐप। कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, तो इससे आप परचेज कर सकते हो। या आपका क्या है, ये मैथ स्पेशल बैच है जो एकदम बेसिक से आपको एकदम हाई लेवल पढ़ाया जाएगा। और जो बच्चे अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनके लिए तो है ही। दूसरी बात, एक पुलिस का बैच मैं आपको बता दूं, जो बच्चे 2 महीने बाद अभी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यूपी पुलिस स्पेशल रैंकर बैच स्टार्ट है, जो प्रीवियस ईयर ऑल पीवाईक्यू को केवल ट्रिक के माध्यम से डिस्कस किया जा रहा है। केवल ट्रिक वाला ये बैच है, ट्रिक के माध्यम से सारी चीजों को डिस्कस किया जा रहा है, और ये बैच मात्र 51 रुपीज में मिल रहा है आपको। ये बैच आपको कहां पर मिलेगा? उसी तरीके से सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा। प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पुरुष वाला है तो पुरुष का 14 दूना कितना हो जाएगा? 28। यहां पर कितना 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। डायरेक्टली इसका अंतर ले सकते हो। देखो एग्जाम में ये सब भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, एक बार लिख करके आपको ऐसे बता ही देता हूं। देखो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। 14 दूना कितना हो जाएगा? 28। या 8 दूना कितना होगा? 16। 16 और 28 का अंतर कितना हो जाएगा? तो आपको सर 12 एम। ये 12 एम बराबर होगा कितना? अब देखो इस 14 का महिला वाला में तो 14 एम हो जाएगा, और इसका गुणा करोगे क्वेश्चन में 8 चौका कितना हो जाएगा? 32। तो 32 में से अगर आप 8 घटा दोगे, 32 में से 8 कहां गया? ये 14 हो जाएगा, और इसमें कितना? 8 चौका 32। 32 में से 14 घटा दो, 32 में 12 बचा जाएगा 8, यहां कितना हो जाएगा? 1 में से 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2। यही बचेगा ना आपका, 1 में 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 18। यानी ये हो जाएगा 18 डब्ल्यू। देखो ये हो जाएगा 14 डब्ल्यू, और ये हो जाएगा 8 दूना का 8 चौका कितना होगा? 32। 32 में से अगर आप 14 घटा दोगे कितना हो जाएगा? 18। बस इसी को सॉल्व कर दो। m बाई डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा? m जैसे मैं लिखा था वैसे भी कर सकते हो, तो 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 3 18। m बाई डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। मतलब आदमी की एफिशिएंसी 3 है और औरत की और 2 है। तो वही कर रहा है, एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए, यानी आदमी की वैल्यू 3 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 400। तो ये कितना गुना है? तो आपको 200 गुना, और 200 गुना गुणे 200 कर दोगे कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो डायरेक्टली आप बता सकते हो क्वेश्चन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आपको सर बिल्कुल समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आप करोगे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि राजा, रवि और कुमार व्यक्तिगत रूप से एक काम को क्रमशः इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। राजा, रवि और कुमार ने मिलकर एक काम शुरू किया, लेकिन रवि और कुमार ने क्रमशः कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, देखो 5 दिन और 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो शेष काम को राजा ने किया। यदि कुल काम के लिए 1500 रुपए का वेतन मिला तो राजा और रवि के लिए कुल राशि कितनी होगी? अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आप लगा सकते हो। अब इसमें साथ साथ काम नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति ने पहले काम को छोड़ दिया और एक व्यक्ति ने काम को बाद में छोड़ दिया। बात समझ गए? तो देखो 2 तरीके से कैसे आप इसको लगा सकते हो, दोनों तरीका आपको बता देता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को लगाओगे। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें राजा, रवि और कुमार व्यक्तिगत रूप से एक काम को क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं। राजा, रवि और कुमार ने मिलकर एक काम को शुरू किया। देखो इसको 2 तरीके से, पहले डिड बाय कैन से भी लगा सकते हो, पहले दोनों तरीके से बताओ। तो मेथड नंबर फर्स्ट, अगर हम मेथड नंबर फर्स्ट के बारे में हम बात करें कि डिड बाय कैन से कैसे लगाओगे, इसके बारे में अगर हम बात करें, मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि डिड बाय कैन, जो व्यक्ति जितने दिन में कर सकता है वह नीचे लिखो। तो क्वेश्चन में एक जगह राजा, रवि, तो बताओ यहां पर क्वेश्चन में ये हो जाएगा, तो आपको ये 12 दिन में कर सकता है। और दूसरा उस काम को कितने दिनों में? 15 दिनों में कर सकता है। और तीसरा उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? आप कहोगे 30 दिनों में। अब तीनों ने मिलकर काम को कंप्लीट किया, दैट इज कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें, 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा रहिएगा, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, चलो ठीक है। तो इसके पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? डिड बाय कैन क्या लगाएंगे? जो व्यक्ति जितना दिन काम करता है उसको ऊपर नीचे लिखते हैं। अच्छा, कितने दिन कह रहा है कि मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन रवि और कुमार क्रमशः कार्य को पूरा होने से, देखो एक जगह क्वेश्चन में कौन है, तो आप कहोगे राजा। यहां पर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आप कहोगे सर ये राजा है, ठीक है, और ये कौन सा है? आप कहोगे ये राजा है, और कौन है दूसरा? रवि है। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? ये रवि हो गया। दिखाई दे रहा है? कट रहा है क्या ऊपर? अच्छा चलो ठीक है, राजा, रवि और इसके बारे में कह रहा है कि इतना इतना, लेकिन रवि और कुमार क्रमशः कार्य पूरा। रवि है, रवि कौन है? अब कहोगे यहां पर एक राजा की बात कर रहा है। तो कहोगे हाँ सर, एक जगह यहां पर दिख रहा है कि नहीं, यहां पर राजा होगा। चलो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये राजा है, और ये कौन है? आप कहोगे सर ये रवि है, और दूसरा कौन है? कुमार। आप कहोगे सर ये कुमार। जो व्यक्ति जितने दिन तक काम करता है ना उसको वहीं पे लिख दो। लेकिन रवि और कुमार ने क्रम कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले और 4 दिन पहले, रवि है ये 5 दिन पहले, तो ये टोटल काम पूरा लास्ट तक किया, तो ये x दिन में किया होगा। तब कहोगे ये x - 5 हो जाएगा, और ये x माइनस कितना हो जाएगा? 4। देखो अगर ये x दिनों तक काम किया होगा तो ये 5 दिन पहले, तो x - 5 और ये कितना हो जाएगा? x - 4। और इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा क्या आप लोग को? तो यहां पर क्या लिखा था, इसको मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर कुछ मक्खी बैठ जाती है ना, तो चलता नहीं है। x - 4 अब बराबर क्या हो जाएगा? 1। अब दिखाई दे रहा हो आपको? हो गया? हाँ सर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, पहले उसी तरीके से पहले टाइम निकाल लो। अब मैंने क्या बोला, अगर ये नीचे वाला बराबर होता ना, ये क्वेश्चन में क्या दिया? 30 दिया है ना, ये 30 है। चलो अगर ये नीचे वाला बराबर होता तो ऊपर वाले को आराम से जोड़ सकते हो। कहोगे सर बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो नीचे वाला 12, 15, 30 से कटने वाला नंबर 60, यानी इसको 60 बनाना, तब कहोगे सर 5 का गुणा करना पड़ेगा, इसको 15 चौका 60, यहाँ 4 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 30 गुना कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बस तो बताओ ये गुणा करोगे कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये 5x हो जाएगा। आप प्लस कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 4x माइनस 5 चौका 20, 4 का गुणा करोगे। अब प्लस कितना होगा? तो आप कहोगे 2x माइनस कितना होगा? 8, बराबर कितना हो जाएगा? तो अब कहोगे सर नीचे वाला नंबर कितना हो गया? 60। तो 5 और 9 और 9 2 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 11x। 11x बराबर कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 28, 28 इधर चला जाएगा तो 88 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर काट देंगे, कितना हो गया? 8। मतलब हमने ये कहा ये व्यक्ति 8 दिन तक काम किया, ये व्यक्ति 5 दिन पहले, तो जब यहां पर x का मान रख दोगे तो कौन व्यक्ति कितना काम किया। अब क्या पूछा? यदि कुल 1500 रुपए का वेतन दिया गया तो राजा और रवि का, तो ये वाली बात पूछ रहा है कि राजा और रवि को कुल क्या रुपया मिला, ये वाली बात आप बताओ। तो राजा का यही वाला है, तो राजा का भाग कितना, अलग अलग निकाल के जोड़ सकते हो, कोई देर। राजा का कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 1500 रुपए में अलग अलग टाइम है, तो इनका ये x दिन तक मतलब 8 बटे कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 15। x का मान अगर रखोगे तो 8 बटे 12 है ना, यहाँ पर 8 बटे कितना होगा? 12। तो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 3 12, और 3 से काट दोगे तो ये 500 हो जाएगा। 500 दूना कितना हो जाएगा? 1000। यानी 1000 रुपया राजा को मिला, और रवि का निकालना है कि रवि का, तो रवि का कितना हो जाएगा? रवि का पैसा था आप कहोगे 1500, और रवि का भाग कहा गया? रवि ये बीच वाला x माइनस 5 दिन तक, या 8 रखोगे तो 3, और 3 बटा कितना हो जाएगा? 1500। एक कट जाएगा 100, और 100 यही कितना हो जाएगा? 300। तो यही टोटल पूछ रहा है, टोटल कितना हो जाएगा? तो आप क्या कह देंगे?
₹1300 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। एक तो तरीका ये हुआ मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर फर्स्ट ये आपका हुआ कि ये पहला वाला तरीका है कि इसको पहले तरीके से आप कैसे लगाओगे, मेथड नंबर फर्स्ट। अब इसको मेथड नंबर 2 से कैसे लगाओगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये मेथड नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा कुछ लोग को, यहाँ मैं लिख देता हूं कि ये मेथड नंबर क्या है, ये फर्स्ट है। अब मेथड नंबर 2 इसी क्वेश्चन को कैसे लगाओगे उसके बारे में देखो। अब ये टाइम क्या था, अनइक्वल था, तो जो व्यक्ति जितना काम किया उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको क्या कर दिया, पैसा हमने क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है, देखो दूसरे तरीके से आप कैसे लगा सकते हो इसी क्वेश्चन को। कह रहा है राजा, रवि और कुमार, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं राजा के बारे में बात कर रहा है। राजा किसी काम को कितने दिनों में करता है भाई, तो आप कहोगे सर राजा 12 दिनों में करता है। रवि इसी काम को कितने दिनों में करता है, तो आप कहोगे सर 15 दिनों में करता है। अब कुमार इसी काम को कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। अगर हम इनका एलसीएम के बारे में बात करें तो आप कहोगे सर कितना होगा, 60। तो 12 5 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 30 दिनों। अब देखो इनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग नहीं बांट सकते। आप कहोगे सर क्यों नहीं बांट सकते, पहले इनको बराबर करना पड़ेगा तब आप बांट सकते हो। अब मैंने क्या बताया था, देखो अगर बराबर करना होगा तो सबसे पहले सबको जो छोड़ के जा रहा है उसे मत जाने दो। तो कह रहा कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, देखो यही तो कह रहा कि मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन रवि और कुमार, यही कह रहा है कि रवि और कुमार क्रमशः कार्य पूरा होने से, तो रवि 5 दिन पहले, तो रवि को 5 दिन और काम कराओ। तो 5 चौका, अगर रवि अगर एक काम 4 दिन में करता है तो 5 काम 5 दिन में कितना करेगा, 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 जोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर पहले बोलेगा तो जोड़ दीजिएगा, अगर बाद में बोलेगा तो उसको घटा दीजिएगा। और फिर कह रहा है कुमार 4 दिन पहले, तो कुमार कौन है, 4 दूना में कितना काम करेगा, आप कहोगे सर ये 8। तो टोटल कितना होगा, तो 60 80 88, मतलब टोटल 88 हुआ। अब तीनों साथ साथ हो गए तो 5 4 9 3 कितना होगा, 11। मतलब हमने ये पता कर लिया कि तीनों ने 8 दिन में काम को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अब इनको बराबर कर दिया तो अब एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, जो व्यक्ति जितना काम करेगा, तो एक जगह मैं राजा लिख लेता हूं, राजा, और एक जगह मैं कहूंगा कि रवि। ये लिखना की जरूरत नहीं रहेगी, बस एग्जाम में आप इस चीज को करो। अब जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसी के ऊपर, टोटल काम 8 दिन तक हुआ। मेरी बात को ध्यान से समझना, टोटल काम 8 दिन तक हुआ। अब बताओ उसमें से रवि जो है, रवि 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो रवि कितना काम किया होगा, 8 दिन, तो 5 दिन पहले छोड़ा राजा, कौन छोड़ा, रवि ना। ये तो शुरू से लास्ट तक काम किया है, मतलब ये 8 दिन तक काम किया, तो 8 5 कितना हो जाएगा, तो आपको सर 40 काम, 40 रुपए इसको मिलेगा। इसकी 5 एफिशिएंसी है, तो 8 दिन तक काम करेगा तो 40 रुपए मिलेगा। अच्छा, रवि 5 दिन पहले ही छोड़ दिया, यही कह रहा कि रवि ने 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो 5 दिन पहले का मतलब 3 दिन तक काम किया होगा, तो 3 चौका कितना हो जाएगा, तो 3 चौका कितना हो जाएगा, 12। अब कुमार कितना, तो आपको होगा सर ये 2 काम करता है, 4 दिन पहले छोड़ा, तो 4 दूना कितना होगा, 8। इसी में इसको ये 40 काम किया, ये कितना 12 काम किया, और ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। देखो टोटल 60 है, तो 40 अब 12 कितना हो जाएगा, 40 अब 12 कितना हो जाएगा, 40 50 52 52 और 60। ये काम है, ये कितना काम किया होगा, तो आपको होगा सर 40 से 12 और कितना होगा, 8। तो इसी का अनुपात निकाल दो, तो आपको होगा सर ये कितना हो जाएगा, तो 4 दहा में 40 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, और 4 दूना 8। तो 10 3 और 2, तो किसका, बट टोटल कितना, 10 3 13 2 15, तो टोटल 15 दिया। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन में कह रहा है 1500, 1515 यूनिट की वैल्यू है, तो किसका किसका आपसे पूछा है, तो बताओ राजा और रवि को। तो राजा यहां है, रवि यहां, दोनों का मिलाकर कितना है, तो आपको 13 यूनिट, 13 का गुणा कर दो तो हो जाएगा 100, और 100 13 कितना हो जाएगा, 1300। मतलब इसको क्या रुपया मिलेगा, 1300 रुपए दोनों को मिलाकर मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी। मतलब मैंने क्या कर दिया कि जो पहले कॉन्सेप्ट आपको बिफोर वाला पढ़ाया था, वो वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगा दिया कि बिफोर टोटल 8 दिन में काम कंप्लीट हुआ। तो जो व्यक्ति जितना काम करेगा, मैंने ये क्या निकाला है, तो आपको सर ये वर्क निकाला आपने, वर्क के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, बांट दिया। ये 8 दिन तक काम किया होगा, तो 8 5 40 काम किया होगा। ये 5 दिन पहले छोड़ा है, तो 5 दिन पहले छोड़ दिया है, तो कितना दिन काम किया होगा, तो आपको होगा 3 दिन, तो 5 3 4 3 कितना होगा, 12। ये 4 दिन पहले, तो 4 दूना कितना होगा, 8। ये काम देखो टोटल मिलाकर 60 काम हुआ। तो ये 10 से 3 13 काम किया, तो टोटल 1300 रुपए हो गए। ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये क्या कह रहा है कि 3 दोस्त एबीसी उनके बीच में एक निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित करने का फैसला करते हैं ताकि बी और सी एकत्रित को ए से दोगुनी राशि प्राप्त हो और बी और सी को मिलने वाली राशि इतने इतने के 1/4 हो। यदि सब अपने बीच 5625 रुपए बांटते तो बी के हिस्से में आने वाली राशि ए से कितने रुपए कम होगी, यानी ए और बी का अंतर पूछा है। देखो ये क्वेश्चन एक तरीके से रेशियो का क्वेश्चन है, ये इसमें डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये क्वेश्चन का 3 दोस्त एबीसी हैं, तो ए को कह रहा है कि जो ए को पैसा मिलने वाला है इस प्रकार मिलता है कि बी और सी को एकत्रित को ए की राशि से दोगुना, यानी ये कह रहा है कि जो बी और सी को मिलेगा ए की राशि से कितना मिलेगा, दोगुना, यानी 1 मिलेगा तो इनको दोनों को मिलाकर 2 रुपए मिलेगा। फिर और कह रहा है और बी को मिलने वाली राशि, यानी ये कह रहा है कि जो बी को मिलने वाली राशि है ए और सी, तो चलो हमने ए और सी कर दिया। बी को मिलने वाली राशि ए और सी को एकत्रित मिलने वाली राशि का 1/4 हो, यानी 1/4।
कुछ नहीं करना होता है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड कर देना होता है। बताओ अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, इसको भी जोड़ोगे तो क्या आएगा, a प्लस, अंश और हर को जोड़ रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी, इसको भी जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी, यानी लेफ्ट हैंड साइड में अंश और हर का योग बराबर है तो राइट हैंड साइड में भी बराबर होना चाहिए। बताओ इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 3, इसको जोड़ोगे कितना होगा 5, ये 3 आया, देखो इसको जोड़ोगे तो 3 और 5 बात बराबर है, पहले वाले में 5 का गुणा कर दो, इस वाले में 3 का गुणा कर दो, बात बराबर। तो पहले वाले में अगर आप 5 का गुणा कर दोगे तो पहले वाले में अगर आप 5 का गुणा कर दोगे तो 5 का गुणा ऊपर 5 का गुणा नीचे, देखो तो 5 और 10 15 हो जाएगा। इस वाले में 3 का गुणा करो तो 3 और 3, देखो अभी अभी कितना होगा 4 3 12 3 15, ये भी बराबर हो गया ना। बस आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में टोटल कितना होता है, आपको सर टोटल देखो 5 a प्लस बी प्लस सी 15 है, तो क्वेश्चन में जो पूछा है, मतलब अगर हम बात करें 5625 से कई यूनिट की वैल्यू है तो कहोगे टोटल है, टोटल का मतलब कितना है 15, ये टोटल को जोड़ो, ये प्लस बी प्लस सी, तो आप कहोगे सर 15 यूनिट की वैल्यू है। अब जो पूछा है उसको निकाल लो, बी के हिस्से में आने वाला पैसा और ए के हिस्से में आने वाले पैसे का अंतर क्या होगा, यानी ए को क्या रुपए मिला था, आप कहोगे 5 रुपए, बी को क्या रुपए मिला तो 3 रुपए, तो 5 और 3 का अंतर क्या हुआ, 2 यूनिट की वैल्यू पूछा, इसको 5 से काट लो, 15 3 45 हो जाएगा, 11 15 7 105 हो जाएगा, अब 5 15 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 7 दूना 14 15 3 दूना 6 7, कितना हो जाएगा 750 रुपए। ये 750 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए थे? एक तरीके से रेशियो का क्वेश्चन था और उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कभी अगर आपसे ये पूछ देगा कि एबीसी का अनुपात क्या होगा, ध्यान से समझना, ए को क्या रुपए मिला तो आप कहोगे सर 5, बी को क्या रुपए मिला 3 रुपए, तो 5 3 कितना हो 8, 8 और टोटल कितना है 15, तो 8 7 हो जाएगा। तो ये कभी पूछेगा ये 5 3 8 के 5 3 7 के अनुपात में क्या होंगे, ये बटेंगे। कभी अगर अनुपात पूछता है तो आप बता देंगे 5 3 और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलो, एक पर्वतारोही प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है और फिर आराम करने के लिए रुकता है और अगले घंटे के लिए शुरुआत से फिर से चढ़ाई शुरू करने से 20 मीटर नीचे खिसक जाता है। यदि वह सुबह 8 बजे अपनी चढ़ाई अलाउ कर शुरू करता है तो वह पहली बार जमीन से 120 मीटर ऊंचाई पर झंडे तक किस समय पहुंचेगा। देखिए ये क्वेश्चन एक तरीके से बंदर चींटी कॉकरोच वाला, ये टाइम डिस्टेंस स्पीड में ही आता है। देखो तो इसमें क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो जैसे मान लो कि अगर कोई बंदर चढ़ने का प्रयास करता तो इसमें क्या करता है ना कि जब कोई व्यक्ति लास्ट में जब चढ़ जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए पोल वाला क्वेश्चन कि जब कोई बंदर लास्ट में जब कूद के चढ़ जाता है ना तो फिर वो नीचे नहीं फिसलता, तो इसमें जो पहले चढ़ता है ना उसको आप हटा दो। तो बताओ कितना मीटर पहले चढ़ता है, तो ये कह रहा है 30 मीटर वो पहले घंटे में चढ़ता है। मतलब टोटल पोल की लंबाई कितनी है, तो अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है टोटल पोल कितना लंबा है, तो आप कहोगे सर टोटल पोल कितना है 120 फीट है। तो पहले 30 फीट चढ़ता है ना तो पहले 30 इसको बांट दो, यानी कि ये वाली बात करो, ये 30 फीट क्यों, क्योंकि ये 30 फीट जो लास्ट वाला चढ़ेगा वो सिर्फ कितने में चढ़ जाएगा, 1 घंटे में लास्ट में उसी में चढ़ जाएगा। अब बताओ ये जो बचा कितना था, आपको कहोगे सर ये 90 फीट, ये 90 फीट आपका बचा हुआ है। 90 फीट में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में 30 फीट चढ़ता है और रुकता है और अगले घंटे की शुरुआत में ही फिर से चढ़ाई करने से शुरू 20 मीटर नीचे खिसक जाता है। यानी ये कह रहा है कि भैया पहले घंटा में 30 मीटर चढ़ा, अच्छा ये अगले बार नहीं कहा कि अगले घंटे में पूरे में 1 मीटर फिसला, कहा था कि जब रुक गया चढ़ 30 मीटर चढ़ा और जब फिर चढ़ना शुरू किया तो कह रहा है कि फिर 20 मीटर नीचे फिसला। मतलब टोटल वो 1 घंटे में कितनी दूरी चला है, आप कहोगे 30 चढ़ा है अब 20 नीचे फिसल गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे 10 फीट। यानी अगर हम ये वाली बात कहें, ये जो 10 फीट है, ये 10 फीट, ये जो 10 फीट है वो टोटल के घंटे में 1 घंटे में ही चढ़ पाता है। वो सबसे पहली बात करें 1 आवर्स में चढ़ पाता है, यही वाली बात क्वेश्चन में कहा। मतलब अगर बोलता अगले घंटे में 20 मीटर नीचे फिसलता है, देखो यही कह रहा है, यहां से ध्यान से समझना, उसमें टाइम एंड वर्क में बोलता है तो फिर कह रहा है अगले 1 घंटे की शुरुआत में फिर से चढ़ाई करने शुरू करता है तो 20 मीटर नीचे फिसल जाता है। मतलब जब शुरू करने जाता है तो वो नीचे फिसल गया होता है 20 मीटर, मतलब टोटल वो 1 घंटे में केवल 10 मीटर ही चढ़ा रहता है। तो बताओ उसे पहले 90 चढ़ा दो तो 90 फीट कितने में चढ़ेगा, तो 2 चीज होता है, अगर ये नंबर कट जाता है तो बड़ा बढ़िया होता है, नहीं कटता तो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर कितना घंटे लगा, तो आपको 9 घंटा, मतलब 90 मीटर चढ़ चुका है 9 घंटे में। अभी उसको 30 मीटर चढ़ना है, तो जब ये अगला वाला यहाँ चढ़ेगा ना तो 1 ही घंटे में चढ़ जाएगा। मतलब जो अगला ये 30 फीट है, ये 30 फीट है, वो कितने में चढ़ जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 घंटा में। अब इस बार वो नहीं फिसलेगा, वहां पहुंच जाएगा। तो टोटल 120 फीट है, यही पूछा टोटल क्या घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे। तो 10 घंटे आंसर है। क्या पूछा है, अगर 8 बजे सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है तो कितने बजे पहुंचेगा, तो उसे 8 में जोड़ दो ना, उसे 8 बजे में जोड़ दो। जब इसे 8 बजे वाले में जोड़ दो तो बताओ 8 में 10 जोड़ोगे, अगर 12 घंटा होता तो सुबह 10 बजे का रात को 10, सुबह 8 बजे का रात में 8 बजे हो जाता, 12 घंटे, 2 घंटा कम होगा, तो यानी शाम 6 बजे 6 PM पर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 10 घंटा जोड़ेंगे, अगर 12 घंटा जोड़ते तो सुबह का 10 बजे से रात को 10 बजे, सॉरी सुबह के 8 बजे से रात को 8 बजे क्या होता है आपका 12 घंटा, 2 घंटा कम है तो 6 जोड़ देंगे, या 10 घंटा जोड़ देंगे तो 4 घंटा इधर हो जाएगा, 6 घंटा उधर, तो 6 PM हो जाएगा। दे क्वेश्चन औरली बता सकते थे।
अब कुछ क्वेश्चन ठेकेदार वाले आते हैं। ठेकेदार वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने का कार्य का जिम्मा लेता है और 25 पुरुषों को नियोजित करता है। 24 दिनों के बाद वह पाता है कि केवल 1/3 सुरंग बनी है, तो कितने और अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए ताकि वह 4 दिन पहले ही पूरा हो जाए। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी आपके एग्जाम में डाल देता है। क्वेश्चन कह रहा है टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट होना है भाई? आप कहोगे सर 40 दिनों में टोटल काम कंप्लीट हो रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कितने लोगों को काम पे लगाया था, कह रहा है कि 25 लोगों को काम पे लगाया है और कितने दिनों तक काम किया? 24 दिनों के बाद। तो 24 दिन तक तो ये लोग काम कर ही लिए हैं। अब बताओ ये 24 दिन, अभी काम कै दिनों का बाकी था? आपको सर 24 दिनों में, ये 24 दिनों में कितना काम करते हैं? 24 दिनों में कह रहा है कि कितना काम करते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि 24 दिनों में कितना काम करते हैं, तो कह रहा है 1/3 सुरंग बना पाते हैं। 1/3 का मतलब अगर टोटल 3 होगा तो यहां पर 1 काम करते हैं। अब कह रहा जब वो आया 24 दिन बाद तो देखा काम कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, तो उसके पास एक ही ऑप्शन था कि लोगों की संख्या को क्या करें, बढ़ा दे। तो 24 दिनों के बाद केवल 1/3 सुरंग ही बनी थी, उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए ताकि वह 4 दिन पहले ही काम पूरा हो जाए? बताओ काम टोटल 24 दिन यहां हुआ है। अब बताओ यहां कितना दिन काम होता, तो 16 दिन काम पूरा होता। तो 25 की जगह कितना लोगों को लगा दे, तो हमने कहा कि x लोग, 25 प्लस x भी लिख सकते हो, तो x लोग लगाए। अच्छा ये 24 है और टोटल 40 दिन में काम होना था, 24 दिन काम कंप्लीट हो चुका है, तो यहां 16 होना चाहिए, लेकिन कह रहा 4 दिन पहले ही पूरा कर दो। इसका मतलब 24 और 16 मिलकर 40 होता है, तो इसका मतलब 36 दिन में पूरा करना है, तो 4 दिन कम करेंगे, यानी यहां पर काम को कितने दिन में? 12 दिन में ही कंप्लीट करना है। कितना काम? तो आप कहोगे 1 काम हो गया है, अभी बचा कितना काम? आप कहोगे 2 काम। मतलब 25 लोगों ने 24 दिनों में 1 काम किया। कह रहा कितने लोग काम करेंगे? 12 दिन में काम कंप्लीट करना, वो भी दोगुना काम है। चलो सॉल्व कर देते हैं इसको। आप कहोगे ये 12 दूना कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा? इसका गुणा करो, 2 दूना 4, 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। यानी x का मान 100। तो भैया ये 100 लोग तो काम कर ही रहे हैं, 100 लोग काम करेंगे तो काम कंप्लीट होगा, लेकिन 25 लोग पहले से हैं, तो एक्स्ट्रा व्यक्ति पूछा। तो बताओ जब इसमें से 2 व्यक्ति हैं, 25 तो पहले से हैं, तो इस 100 लोग काम कर रहे हैं, 25 तो पहले से हैं, तो बाद वाले कितने होंगे? तो आपको सर 75। कभी कभी एक्स्ट्रा पूछता है, तो अगर यहाँ 25 प्लस x रखते तो यहाँ पर 75 डायरेक्ट आता। तो अगर यहाँ टोटल 100 लोग काम करें तो 25 पहले से काम करें, तो कितने लोग बढ़ाने होंगे? 75 लोग। तो यही करा कितने अतिरिक्त, अतिरिक्त पूछा, तो अतिरिक्त कितना हो जाएगा? तो आपको सर दैट इज 75। देखो 100 भी दिया, इस वाली बात को ध्यान रखना। तो 100 नहीं बल्कि अतिरिक्त जो लगाए जाएंगे वो 25, क्योंकि 25 पहले से काम कर रहे हैं, तो हो जाएगा कितना? 75 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये M1 D1 वाले पे क्वेश्चन होते हैं और कोई भी बहुत बड़ी बात इसमें नहीं होती। ये भी क्वेश्चन, एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है। बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया गया, जिसमें व्यक्ति प्रतिदिन 16 घंटा कार्य करता है। 60 दिनों के बाद यह पाया कि कार्य का केवल 4/7 भाग पूरा हो गया। पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों की समान क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए ताकि कार्य समय पे पूरा हो जाए, यदि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 18 घंटे काम करता है? कुछ भी नहीं, बस इसकी भाषा को बड़ा लिखा गया, क्वेश्चन सेम टू सेम। 92 दिनों में काम को कह रहा है कि कंप्लीट करने का वादा किया गया, 92 दिनों में काम को कंप्लीट करना है, तो कैसे आप क्वेश्चन को करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 92 दिनों में काम को कंप्लीट करना है, तो उसी तरीके से टोटल काम 92 दिनों में बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्ति कार्य पर लगाए गए। बताओ 260 लोग कार्य को करते हैं कितने? 16 घंटा प्रतिदिन कार्य करके। अच्छा कितना काम किए भाई 16 घंटा प्रतिदिन कार्य करके? 66 दिनों के बाद 16 घंटा, अच्छा 66 दिनों के बाद ये पा गया। मतलब इन लोगों ने कितना काम किया? 66 दिनों तक काम किया है। अच्छा कितना? 4/7 भाग, मतलब टोटल काम अगर 7 होगा तो उसमें से 4 काम इन लोगों ने कर दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले से कार्य कर रहे व्यक्तियों की समान क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए। तो अब कितने लोग काम करेंगे अब हमको नहीं पता, हमने कह दिया x लोग काम करेंगे, x लोग काम करेंगे। समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए, कार्य समय पर पूरा हो जाए और प्रतिदिन 18 घंटे, यानी अब ये 18 घंटे काम करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये 66 दिन तक काम कर चुके हैं और टोटल काम 92 दिन में होना है, तो 92 में से अगर आप 66 घटा दोगे तो 66 दिन हो गया, तो कितने दिन काम करेंगे? तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2, यानी इन लोगों को कितने दिन में काम कंप्लीट करना है? तो आप कहोगे सर ये x है और x गुणे 18 अगुणे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 26। अब बटे कितना काम करना है? तो आप कहोगे सर 3। क्यों? क्योंकि टोटल 4/7 है, तो ये 7 काम में 4 काम हो गया, तो बचा कितना? 3 काम। बस इसी को सॉल्व कर दोगे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो ये 26 से पूरा कट जाएगा कितनी बार में? आप कहोगे सर 10 बार में पूरा कट जाएगा। और कुछ भी कट रहा है तो आप कहोगे हाँ सर कट रहा है। कितना कट रहा है? तो आप कहोगे 4 चौका कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। कुछ 3 छक्का 18 हो जाएगा, 6 से काट दोगे 11, मतलब फाइनली पूरा कट गया। इधर x बचा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? गुणा कर लो, 11 चौक 44, यानी कितना हो जाएगा? 400 कितना होगा? 40। ये 440 क्या आएंगे? तो अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर x बराबर आ गया 440। ये 440 लोग काम कर रहे हैं।
अब इसमें दो तरीके थे, कह रहा कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को, अतिरिक्त पूछा तो इसमें कितने लोग पहले से काम कर रहे हैं, तब कहोगे 260 लोग तो इसमें पहले से काम कर रहे हैं, तो अतिरिक्त कितना होगा, इसमें से इसको घटा दो, तब कहोगे 0 हो जाएगा, और 14 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, 180 व्यक्ति एक्स्ट्रा है, तो 180 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। तो ये चीजें इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, 10 व्यक्ति कह रहा है 10 व्यक्ति 10 दिनों में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। दुर्भाग्य से पहले दिन केवल एक कार्यकर्ता उपलब्ध होता है, दूसरे दिन 2 और शामिल हो जाते हैं। 2 और, अच्छा 2 नहीं कहा, 2 और का मतलब कि टोटल 3 हो गए। काम को पूरा होने तक प्रतिदिन 2 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी रहता है, तो मकबरा कार्य करने में कितने दिन लगे। देखो ये क्वेश्चन होता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलो क्वेश्चन को लगा दो, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता बस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 व्यक्ति 10 दिनों में कार्य को करते हैं, तो बताओ 10 व्यक्ति जो हैं 10 दिनों में काम करेंगे तो टोटल 100 होगा। अब इसी में कह रहा है अगर 10 व्यक्ति लगातार 10 दिनों तक काम करेंगे तो काम कंप्लीट होगा, लेकिन कह रहा है पहले दिन एक व्यक्ति काम पे आया, चलो 1 आया, फिर अगले दिन कितने लोग काम पे आए, दूसरे दिन 2 और आए, तो टोटल कितना हुआ 3, फिर अगले दिन 2 आएंगे तो 5, अब प्लस कितने होंगे 7, इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो कह रहा है कि अगर ये टोटल यहाँ 100 है तो इनको कितने पदों को जोड़ोगे ये 100 आ जाएगा, ये वाली बात आपसे बस पूछ रहा है। देखो ये एक प्रकार की सीरीज बन गई, वो सीरीज कौन सी है, एपी। तो ये आपको आना चाहिए कि एपी के n पदों का योग कैसे निकालते हैं, तो n पदों का योग कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये n/2 होता है। अब ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा, ये d हो जाएगा। बात क्लियर है, बस इसी में आप रख दोगे। तो बताओ 10 दाम में कितना होगा, तो आपको सर 100 बराबर n/2 का मतलब ये निकालना, तो ये हो जाएगा n/2, अब ब्रैकेट में 2a, तो a का मतलब पहला पद, तो 1 का गुणा इसमें करोगे तो ये 2 हो जाएगा, अब प्लस n-1 यही निकालना है, n-1 इंटू d का मतलब इनके बीच में कितने का अंतर है, आप कहोगे सर 2। बस इसी को सॉल्व कर दो, इसका इधर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 200 हो जाएगा, बराबर n को यहीं पे रहने दो। अब 2 का गुणा इसमें करोगे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2n, अब माइनस कितना हो जाएगा 2, तो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा 2n। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो आप कहोगे कि 200 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2n²। हम तो सोचे क्वाड्रेटिक बनेगा लेकिन और आसान हो गया, तो ये 2 से कट जाएगा, कितना होगा 100 हो जाएगा। तो n² बराबर 100, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। यही आपसे पूछा था, बताओ कुल कितने दिन लगेंगे, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10 दिन। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज अगर आपको पता है कि n पदों का योग जो होता है नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है, तो उसी चीज को यहाँ पर लगा करके पूछ दिया है, तब क्वेश्चन का। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर कभी कुछ भी अगर चीजें न समझ में आए, जैसे कभी क्वेश्चन अगर जब भी जितनी बार पूछा गया ना, जैसे 10 व्यक्ति 10 दिनों में, तो जितना दिन देता है ना उतना ही लगभग, ये कोई इसके लिए नहीं बता रहा हूं, जैसे अगर कभी मान लो अगर इस चीज को नहीं लगा पा रहे हो तो क्वेश्चन में कभी भी जो देता है 10 दिन में 10 दिन उतना ही दिन में वो बैलेंस हो जाता है, जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया उतना ही दिन, जैसे 10 दिन और 10 दिन दिया ना तो उतना ही दिन में वो क्या हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है। बात समझ गए। चलो तो ये टाइम एंड वर्क आपका पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो आपको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपको शेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ।